और दिल्ली की जंतर मंतर पर किसान संसद की शुरुआत हुई है। पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से ये किसान संसद चली है। तो 19 दिन तक रोज 200 किसान संसद लगाएंगे और पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से ये किसान संसद चली है। यानी कि पहला दिन शांतिपूर्ण तरीके से किसान संसद चली और दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद की शुरुआत हुई। पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने अपनी बात रखी, किसान संसद चली और 19 दिन तक रोज 200 किसान संसद यूं ही लगाएंगे। और पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से किसान संसद चली है, किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं आई। हालांकि शुरुआत में चेकिंग को लेकर जरूर सवाल उठा था, उसको लेकर के किसान नेताओं की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई थी, लेकिन उसके बाद वापस से सभी किसान आगे अपने रास्ते पर बढ़ते हैं और किसान संसद चलाते हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान आप एक बार फिर से अपनी बातों को रखेंगे और पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से किसान संसद चलती है और लगातार अब 19 दिन तक रोज 200 किसान इसी तरीके से किसान संसद लगाएंगे। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद की शुरुआत हो चुकी है और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के इसी तरीके से विरोध जाहिर कर रहे हैं। किसान संसद की मांग उन्होंने की थी, हालांकि कई बैठकों का दौर चला पुलिस प्रशासन के साथ, हालांकि अनुमति नहीं मिल रही थी, बैठकें बेनतीजा नजर आती थी, लेकिन आखिरकार क्योंकि किसान ये चाहते थे कि वो संसद की तरफ कूच करना चाहते हैं, संसद के बाहर आकर के वो किसान संसद लगाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में जो सहमति बनी है वो जंतर मंतर पर अपना विरोध जाहिर करने की उनको अनुमति दी गई और इसमें जो सीमित संख्या थी यानी कि 200 किसान की जो संख्या थी वो यहां पर तय की गई और उसके मुताबिक 200 किसानों ने पहले दिन किसान संसद चलाई। शांतिपूर्ण तरीके से ये किसानों के द्वारा किसान संसद इस दौरान चलाई गई, यानी कि वहां पर किसान मौजूद रहते हैं और अपने विरोध के तौर पर इकट्ठा होते हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद की शुरुआत और आज किसान संसद का दूसरा दिन है और बेहद महत्वपूर्ण ये दिन, क्योंकि इसी तरीके से आगे आने वाले समय में भी किसान संसद यूं ही चलनी है और जब तक संसद का सत्र चलेगा तब तक किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि वो भी इसी तरीके से अपनी किसान संसद चलाएंगे। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी खेमा अगर सदन के भीतर आप किसानों की बातों को अगर सरकार के सामने नहीं रखता है, पुरजोर तरीके से उनकी बातों को नहीं उठाया जाता है, तो उसके बाद विपक्षी खेमे के खिलाफ भी किसान अब सड़कों पर उतर करके उनका भी विरोध करेंगे। और इसीलिए यह किसान संसद का मकसद यही है कि विपक्षी खेमे के ऊपर भी कुछ हद तक दबाव बनाया जा सके, लेकिन यह दबाव कितना कामयाब हो पाता है यह फिलहाल देखना होगा। लेकिन 19 रोज तक लगातार 200 किसान किसान संसद लगाएंगे और जंतर मंतर पर जो कि जिस जगह पर अनुमति उनको मिली है वहां पर सभी किसान इकट्ठा होंगे। इसमें संख्या भी किसानों की सीमित की गई है, इसमें तय किया गया है कि 200 किसान इसमें शामिल होंगे और जैसा कि इससे पहले भी हमने देखा था, पहले दिन के अंदर किसानों को वहां किसान संसद तक करने के लिए जंतर मंतर तक पहुंचाया जाता है। तो ये एक पूरी तैयारी है और इस रास्ते पर पुलिस बैरिकेडिंग भी होती है, पुलिस का एक बड़ा दल भी वहां पर मौजूद रहता है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की जाती है और ये किसी भी तरीके से, क्योंकि इससे पहले जो हुआ और जिस तरीके से 26 जनवरी को जो घटना होती है उसको लेकर के पहले से ही एहतियाती तौर पर कदम पुलिस प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। तो लगातार कोशिश यही है कि अगर किसान अपना विरोध जाहिर करना चाहते हैं तो उनको वो पूरा मौका दिया जाए, लेकिन ऐसे में कानून व्यवस्था किसी भी तरीके से खराब ना हो यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है और इसीलिए प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है। तो लगातार इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं पहले दिन किस तरीके से किसान संसद किसानों के द्वारा लगाया गया और जंतर मंतर पर 200 किसान पहुंचे, वहां पर उन्होंने किसान संसद लगाई और जाहिर तौर पर बीते एक लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर डटे हुए हैं, अलग अलग बॉर्डर्स पर अभी भी रुके हुए हैं और आगे अपने इस आंदोलन को तेज करने के लिए अब किसानों ने इस अगले कदम को बढ़ाया है, जिसमें किसान संसद का रास्ता इख्तियार किया गया। यानी कि अब किसान संसद के जरिए किसानों की यह कोशिश है कि जो विपक्षी खेमा है, जो संसद के भीतर है, जो सदन के भीतर जिनको अब आम जनता की आवाज को उठाना होता है, सरकार के अगर कोई काम ऐसे होते हैं जिनको लेकर के सवाल उठाना होता है, तो अब ऐसे में किसानों की अगर मांग है, सड़क पर किसान एक लंबे समय से डटे हैं, तो विपक्षी खेमा भी सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाए और ये कहीं ना कहीं अब एक दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन क्या वाकई में सदन के भीतर किसानों के मुद्दे को लेकर के विपक्षी खेमा हमलावर होता है? क्या मुद्दे उठाए जाते हैं? क्या वाकई में असल मायने में बात रखी जाती है? और क्या विपक्षी खेमे के रवैये से या उनके जो उठाए गए कदम हैं, क्या उससे किसान नेता संघर्ष समिति के लोग संतुष्ट हो पाते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है।